वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे साइंस की, जो 24 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया इस वर्कशीट नंबर 44 में हमें। द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। हैबिटेट क्या होता है? आवास। माउंटेनियस हैबिटेट, हम पहाड़ी हैबिटेट के बारे में, आवास के बारे में जानेंगे आज इस वर्कशीट के अंदर कि पहाड़ों पे जो आपके प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को एडप्ट करते हैं। अब माउंटेन्स की पहले तो हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि माउंटेन्स हैबिटेट, वहाँ का आवास कैसा होता है, किस प्रकार का वहाँ का वातावरण होता है। माउंटेन्स में आपको पता है द हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी, मतलब बहुत ठंड होती है और वहाँ हवा भी बहुत चल रही होती है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स, और कुछ एरियाज़ में तो विंटर्स, सर्दियों के दौरान स्नोफॉल भी होती है, मतलब बर्फ़बारी भी होती है। देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ इतनी ठंड होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं या बर्फ़ गिरते हैं तो वहाँ प्लांट्स या एनिमल्स नहीं होते होंगे। वहाँ भी बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उन माउंटेन रीजन्स में। अब पहले प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। वहाँ के प्लांट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हुई हैं। जो माउंटेन्स में, पर्वतों पर जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। द ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। जो वहाँ के पेड़ होते हैं वो जनरली कैसी शेप के होते हैं? कोन शेप के। कोन कैसा होता है? ये देखो, ये आपको कोन शेप दिखा रखी है ना, आइसक्रीम कोन आपने देखा ही होगा, तो वो शंकु के आकार के होते हैं और उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। ऐसे स्लोप होता है, जो उनकी टहनियाँ होती हैं उनमें भी थोड़ा स्लोप होता है। किस वजह से होता है, क्यों होता है ऐसा उनका? दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली। ऐसी शेप की वजह से जब बारिश या उसके ऊपर बर्फ़ गिरे तो वो पेड़ के ऊपर ही नहीं रहती, वो फिसल के नीचे गिर जाए, इसीलिए स्लाइड ऑफ हो जाए, इसीलिए ऐसी शेप होती है। ये एडेप्टेशन खुद से इवोल्यूशन होता है उनका। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। और कुछ पौधों के तो लीव्स, जो पत्तियाँ होती हैं, वो सुई के आकार की, सुई के जैसी होती हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? जो पहाड़ों में आपके ऊपर पौधे होते हैं उनके बारे में। कैसी शेप होती है, किस प्रकार के उनके लीव्स होते हैं। अब एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं। एनिमल्स ऑफ माउंटेन्स। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। अब जैसे प्लांट्स ने वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अपनी थोड़ी शेप चेंज कर ली, उस हिसाब से शेप कर ली कि अगर बर्फ़ गिरे तो उनके ऊपर ही ना रखी रहे, वो स्लाइड ऑफ होकर नीचे गिर जाए, उनकी पत्तियाँ थोड़ी नीडल शेप की हो गई। वैसे ही वहाँ के जो एनिमल्स हैं उन्होंने भी वहाँ ठंड के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रखा है, अपने आप को उसी प्रकार का बना रखा है। कैसे? दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उनकी एक तो मोटी चमड़ी होती है वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं, और उनकी फर होता है, मतलब स्किन के ऊपर फर कह लो या बाल, हेयर्स कह लो, इतने होते हैं ताकि वो ठंड से बचे रहें। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होगी माउंटेन्स में तो वो उससे बच पाए, इसीलिए उनकी थिक स्किन या फर होते हैं जो उन्हें बचाते हैं ठंड से। जैसे एग्जाम्पल आपको ये याक दिखाया भी हुआ है कि इसके कितने लंबे लंबे बाल होते हैं ना, ऐसे लॉन्ग हेयर्स, जो उसको गर्म रखने में हेल्प करते हैं। नीचे यही बात लिखी हुई है, याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। अब ये आपको तेंदुआ दिखाया हुआ है, स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। अब इसके भी काफ़ी थिक, मोटे फर होते हैं। क्यों होते हैं? पूरी बॉडी के ऊपर भी, पैरों पे भी, नीचे पंजों पे भी, ताकि वो वहाँ ठंड के हिसाब से जो उसको प्रोटेक्ट कर पाए, उसके पैरों को। इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। जब वो स्नो पे चले तो उसके पैर उस ठंड से बच सके, इसीलिए इतनी थिक फर होती है। नेक्स्ट क्या है? माउंटेन गोट। ये आपको माउंटेन गोट दिखाई हुई है, जो पहाड़ी बकरियाँ होती हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। जो उनके पैर होते हैं ना, यहाँ ये हूव्स, स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं ताकि वो अच्छे से रन कर पाएँ रॉकी स्लोप्स के ऊपर। माउंटेन्स में जो चट्टान, मतलब पहाड़ों पे जो एक तरीके से ढलान और ऊंचाई होती है तो उन पे वो इजीली रन कर पाएँ, इसलिए उनके ऐसे पैर में मॉडिफिकेशंस ही होती है, स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाउ डू द स्किन्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड प्लेसेस प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द कोल्ड कंडीशंस, कैसे प्रोटेक्ट करती है। हमने दो का देखा, एक तो आपको याक के बारे में बताया था कि याक की बॉडी के ऊपर लंबे लंबे हेयर्स होते हैं जो उसको वार्म रखने में हेल्प करती है। हमने स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ा कि उसके पैरों में नीचे काफ़ी थिक फर होता है, मतलब फीट पे भी, टोज पे भी, पूरी बॉडी पे, जो उसको वॉक करने में हेल्प करता है। या फिर माउंटेन का पढ़ा हमने कि स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं जो उनको रॉकी स्लोप्स पे मूव करने के लिए हेल्प करते हैं, रन करने के लिए। अब मेन चीज़ क्या है कि सबकी थोड़ी थिक स्किन होती है, मतलब मोटी चमड़ी होती है और साथ में फर होता है। तो आप इसके आंसर में क्या लिख दोगे, द थिक स्किन और फर ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। अब चाहो तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि एग्जाम्पल दो, माउंटेन गोट के ऐसे पैर हो जाते, हूव्स हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स हो जाते हैं, स्नो लेपर्ड के फिट और टोज पूरी थिक फर होती है, और याक के पूरी बॉडी ही हेयर से फिल होती है। या आप सिंपली ये लिख दो कि हाँ उनकी थिक स्किन होती है, साथ में फर होते हैं जो उनको बचा के रखते हैं कोल्ड वेदर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द माउंटेन्स। आपको जो वहाँ माउंटेन्स पे ट्रीज होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, उनकी विशेषताएं बतानी है। एनिमल्स की तो यही वाली लाइन लिख दोगे दोबारा से इसके आंसर में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स जो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं कि उनकी थिक स्किन और फर होती है, ये तो एनिमल्स का हो जाएगा। और ट्रीज़ का क्या बताया था कि उनकी कोन की शेप होती है ताकि जो बर्फ़ वगैरह उन पे गिरे वो स्लोप ऑफ हो जाए। तो ट्रीज़ के लिए तो आप ये लिखोगे, दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, this helps the rainwater and snow to slide off easily. The leaves of some of these trees are needle-like. अब ये सिर्फ हमने किसकी बताई है, जो माउंटेन्स पे ट्रीज है। क्वेश्चन में तो आपको दोनों का पूछा हुआ है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज। ट्रीज की तो बता दी, एनिमल्स की भी आपको दोबारा से लिखनी पड़ेगी। तो एनिमल्स की प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे, द एनिमल्स हैव अ थिक स्किन और फर विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप देम वार्म। ये हमने किन की स्पेशलिटी बताई है, जो माउंटेन्स पर ट्रीज होते हैं और जो माउंटेन्स पर एनिमल्स पाए जाते हैं। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।